दोस्त आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन आरजीपीपी ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स दोस्तों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि कैसा पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगी, है ना, किस टाइप से हम स्टडी करें, किस टाइप से पढ़ाई करें दोस्त। तो दोस्त आज सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। सबसे पहली बात सर मैं ये आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने देखा होगा कि ओपन बुक लिखा हुआ है, बट ये बहुत आसान नहीं है दोस्त। ये टफ़ है हमारे लिए। क्यों टफ़ है? हमारे जैसे कि वहाँ कॉलेज में ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी, है ना, हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें बना ही देते थे, कुछ ना कुछ पेज में लिख ही देते थे दोस्त, और हमें नंबर मिल ही जाती थी। बट ऐसा ऑनलाइन एग्ज़ाम में होने वाला नहीं है दोस्त। आपने अगर क्लिक किया सही पे तो सही हुआ, गलत पे क्लिक किया गलत हुआ दोस्त। तो ये बहुत रिस्की है दोस्त, ये आपके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें दोस्त आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया है, ओपन बुक। आप बुक का हेल्प ले सकते हो दोस्त। लेकिन मैं एक चीज़ आपको डिफाइन करना चाहता हूँ दोस्त कि बुक का हेल्प वही ले सकता है जो कि पहले से पढ़ रखा है, समझ रखा है। वही लोग बुक पे उससे बेनिफिट ले सकते हैं दोस्त। क्यों, कैसे? आपने पहले पढ़ लिया है, उस चीज़ को पता है कि किस पेज में कहाँ पे है। तो अगर किसी चीज़ को फॉर्मूला को भूल भी रहे हो ना दोस्त, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला को खोल लेंगे, किस चैप्टर का है, उस चैप्टर में से किस स्टेप का है, किस टॉपिक का है, कहाँ से है क्वेश्चन। आप अगर पढ़े हुए हो पहले से तो आपको हर चीज़ खोजने में भी आसानी होगी। दूसरी बात है दोस्त, लोगों का प्रॉब्लम है, दोस्तों का प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, थ्योरी पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा और न्यूमेरिकल्स पेपर में कैसा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का दोस्त न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं दोस्त। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ स्टील का। दोस्त मैं सिविल से हूँ तो मैं एक अपना सब्जेक्ट उठा लेता हूँ स्टील। दोस्त स्टील से अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल में, तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत लंबे स्टेप में आते हैं दोस्त, बहुत सारे स्टेप होते हैं उसमें। कैसे उसको पढ़ेंगे दोस्त? तो सबसे पहले आप स्टील में ना 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से आप ध्यान रखें, हर एक चैप्टर में कम से कम मिनिमम अगर बात करें तो 1 से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्त। 5 चैप्टर है ना, 10 क्वेश्चन को आप क्या करो दोस्त, एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन को क्या करो, आप सिर्फ देखो और अपने कॉपी और पेन रखो, आप सिर्फ देखो और उतारो, लेकिन समझ कर कि कैसे क्वेश्चन बनाया हुआ है। बस यही करना है आपको, कौन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें कितनी स्टेप है दोस्त, उस चीज़ को ना एक रफ कॉपी ना सिर्फ रफ करते जाओ। कम से कम अगर 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो 5 चैप्टर में से कम तो 6 क्वेश्चन तो कर ही कर सकते हो दोस्त, जो आपको लगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए दोस्त कि कभी कभी हो सकता क्या है कि बीच का स्टेप वो पूछ ले, बीच का स्टेप कोई पूछ दे कि सपोज दैट मैं अगर बात करूं दोस्त कि ये इस टाइप से हमारा ट्रस ग्रिडर है दोस्त, और इस पे अगर बात कर दे वो हमें कि हमारा लोड, हमारा कुछ इस मेंबर पर लोड निकालना है दोस्त, कैसे आप निकालोगे? उसका एक स्टेप ही वो दोस्त, एक फॉर्मूला आप लगाओ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ, अब इस पे लोड निकाल सकते हो आप। तो बीच का कोई भी स्टेप पूछ सकता है, लोड निकालो, शियर फोर्स निकालो, बेंडिंग मोमेंट, यूडीएल भी निकालना आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। बीच का एक ही स्टेप पूछेगा जिसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्त। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि फॉर्मूला पूछ सकते हैं, किसी स्टेप का एक फॉर्मूला उठा सकते हैं, किस स्टेप में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब तीसरी चीज़ क्या है दोस्त कि थ्योरी पेपर में भी, न्यूमेरिकल्स पेपर में भी थ्योरी बहुत सारे हैं दोस्त। जैसे स्टील में अगर मैं बात करूँ, साइलो बंकर क्या होते हैं, साइलो बंकर क्या डिफरेंस है। चिमनी की बात करें दोस्त, चिमनी क्या है, कितने टाइप्स की चिमनी होते हैं। तो ये चीज़ को ना रिलेट करके इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ो दोस्त कि है क्या, समझ कर पढ़ो, ताकि आए तो आप क्लिक कर सको। आपको याद भी नहीं आ रहा ना, तो कम से कम बुक खोल कर देख सको और टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पहुँच जाओ। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे अभी, तो बुक खोल कर देखना, उतना पेज पलटना, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से है, कौन सा क्वेश्चन है, आप नहीं कर सकते हो दोस्त।
थ्योरी है, सॉइल है, जैसे फाउंडेशन है। फाउंडेशन दोस्त हमारे लेक्चर एक हमारे इसी चैनल में हम हमारा फाउंडेशन का जो सैलो फाउंडेशन है कंप्लीट, उसमें एक हमारा वीडियोस है दोस्त। अगर आप सिविल से हो तो आप जाके आप देख सकते हो। पूरा डिटेल थ्योरी मैंने किया है दोस्त, न्यूमेरिकल्स फार्मूला के साथ किया है दोस्त, पार्ट 1 पार्ट 2 डिटेल से दोस्त। अपने मैं एक चैनल के बारे में और बताना चाहता हूँ दोस्त कि मेरा एक द लाइफ चैनल है दोस्त, जिसमें एक लाइफ से रिलेटेड मैं बातें करता हूँ दोस्त। जो स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, बहुत सारे लाइफ में जीने का क्या तरीका है दोस्त। लाइफ से एक रिलेटेड एक मैंने अलग से चैनल बनाया है द लाइफ। डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक दिया हुआ है, 1-2 वीडियोस को मैंने वहाँ पे डाला है, आप जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। और लाइफ से जुड़े हुए हर बात मैं हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर डालता हूँ, आप ज़रूर जाइए और देखिए, क्योंकि यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पढ़ाई के साथ स्टूडेंट ना, पढ़ाई के साथ हमें लाइफ में जीने का तरीका भी मालूम होना चाहिए दोस्त। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के साथ लाइफ में कैसे जीना है, कैसे रहना है, हर चीज़ मालूमात होना चाहिए। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और द लाइफ चैनल से जुड़े रहिए। चलिए दोस्त यहाँ पे आते हैं। तो दोस्त हमारा थ्योरी समझ गए, कैसे न्यूमेरिकल्स कैसे पढ़ना है, हमें हर स्टेप को क्लियरिफाई किए जाना है। थ्योरी पेपर जितने भी, थ्योरी पेपर फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आप वैसे ही पढ़ो, आप फार्मूला पढ़ लो, कौन कौन सा फार्मूला है, कहाँ से कहाँ पे है, थ्योरी क्या है, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, है ना, सॉइल एक्सप्लोरेशन, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है, हर चीज़ को डिटेल पढ़ डालो। तो पढ़ने से क्या होगा कि खोजने में आसानी होगी, हो सकता है आपको याद है, डायरेक्ट क्लिक करोगे, टाइम बचेगी आपकी दोस्त। तो दूसरी चीज़ क्या, लोगों को प्रॉब्लम क्या है दोस्त कि क्वेश्चन हमारा ही सब्जेक्ट से पूछेगी, सिलेबस से, या फिर बेसिक पूछेगी। जैसे कि स्टील के मान के चलते हैं दोस्त, स्टील में बेसिक चीज़ जैसे WSM क्या है, LSM क्या है ना, 250 क्या है ना, माइल्ड स्टील क्या होता है, मतलब जो बेसिक चीज़ें होते हैं दोस्त, क्या वो सब चीज़ पूछेंगे, या फिर हमारे सिलेबस का चीज़ है वो चीज़ पूछेंगे। तो दोस्त मैं अभी तक एक चीज़ क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं आया है जो आपको घबराने की टेंशन है कि बेसिक चीज़ पूछेगा। कोई भी ऐसा सिलेबस के बारे में बात नहीं किया हुआ है। हाँ, लेकिन एक सिलेबस के बारे में बात जरूर हुआ है, जो हम लोग 8th सेमेस्टर में जाते ही हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हर क्वेश्चन आने वाला है दोस्त। बट क्या है, इन अ ऑब्जेक्टिव वे, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आएगी। तो दोस्त पढ़ना ज़रूरी है। आप इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को खेल में मत लेना दोस्त, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है दोस्त। लास्ट सेमेस्टर में आप जितना मार्क्स ला सकते हो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका पॉइंट बनेगा, रैंक्स बनेगी। प्लीज़ दोस्त लास्ट सेमेस्टर है, थोड़ा सा केयरफुल रहे, थोड़ा सा पढ़ाई को सीरियसली ले। 24 से हमारा एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम में हम लोग सीरियस थोड़ा हो जाए। और दूसरी बात है दोस्त, और भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम्स है कि क्या मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्त मोबाइल का ऐसा उन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि आप अलाउ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यूज़ करते ही हैं दोस्तों। बहुत लोगों का परसेप्शन ये भी बना हुआ कि हम सब तो मोबाइल से ही खोज लेंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्त मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आप खोज पाओगे। जो न्यूमेरिकल्स एक बार पूछ दिया किसी फार्मूला बेस्ड, कभी नहीं मोबाइल से यूज कर पाओगे, कभी नहीं हेल्प ले पाओगे। दूसरी चीज़, फार्मूला तक भी पूछ दिया ना कि इस स्टेप में कौन सा फार्मूला लगेगी, तब भी नहीं आप हेल्प ले पाओगे। थ्योरी में भी कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी में भी आप सर्च करोगे गूगल से तो फिर भी नहीं आती दोस्त। थ्योरी में भी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत खोजना पड़ता है। तो दोस्त मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि आप करो या ना करो, लेकिन मेरा जो परसेप्शन, मेरा जो कहना है दोस्त, अगर आपने स्टडी बुक से की हो, बुक हो या शिवानी हो, मैक्सिमम स्टूडेंट तो शिवानी ही रेफ़र करते हैं, तो दोस्त पहले आप पढ़ लो क्या है, कैसे, क्या थ्योरी है, क्या स्टेप है। जब पढ़े रहोगे ना तो हर चीज़ से फिर हेल्प लो, आसानी फिर होगी, किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना रहो। दूसरी चीज़ दोस्त, जैसे मीट सेम हम लोग ऑनलाइन दिए, बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन दिए हैं मीट सेम, तो उसमें क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाती थी, ये मतलब एक दूसरे का हेल्प होती थी।
बट क्या है, ये फाइनल एग्ज़ाम है दोस्त। जिन्हें आता है क्वेश्चन बनाने, जो बनाते हैं क्वेश्चन, दोस्तों आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो चाहेंगे कि और क्वेश्चन बना लें, और क्वेश्चन बना लें। नहीं कर सकते ना, टाइम नहीं है। और जिनसे नहीं बन रही, वो किसी का क्या करेंगे? तो किसी पर निर्भर भी नहीं रहना है कि हमारा ग्रुप है, ग्रुप वाइज करेंगे, क्योंकि ग्रुप में भी ऐसे कुछ हो कि किसी से बन रहा है, और जिससे नहीं बन रहा है उससे क्या आप पूछोगे या वो क्या बताएगा? तो खुद पर सेल्फ डिपेंड रहो दोस्त, सेल्फ डिपेंड रहो, खुद से पढ़ाई करो और इस एग्ज़ाम को सीरियसली लो। बस क्या है, हमारे पास जो बुक है शिवानी है, स्टडी करो, पढ़ते रहो। बाकी ओपन बुक है ही, बाकी जिस चीज़ से आपको यूज करना है हर चीज़ यूज कर सकते हैं। बट क्या है कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सिर्फ बुक का ही यूज कर सकते हैं दोस्त, बाकी चीज़ को नहीं यूज कर सकते हैं आप। दोस्त इस वीडियो को आपको अच्छा लगे शेयर करो दोस्त। आप अगर इस चैनल में नए हो दोस्त, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल में हमारा जो IAS गेट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है दोस्त, सारा चीज़ का मैं लेक्चर डालता हूँ। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ IAS का चाहे दोस्त, तो मैं बीच बीच में इसमें लेक्चर डालते रहता हूँ, बहुत डीपली क्लियरली करता हूँ दोस्त। मुझे एक मेरे में ना एक वो चीज़ है दोस्त, हेल्प करने का। मुझे लगता है कि यार मुझे समझ में आ गया ना, मैं भी एक तैयारी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुआ, उस चीज़ को मैं समझता हूँ, फिर उस चीज़ को मैं अपने बोर्डों पे डिफ़ाइन करता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं उनको भी यही प्रॉब्लम होगा, उन्हें बहुत अच्छा समझ में आती है इस चीज़ को। तो दोस्त आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो।